नमस्कार बच्चों। आइए उपपद विभक्ति शीर्षक पर आधारित अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करें। उपपद विभक्ति नियमानुसारेण उचित पदेन रिक्त स्थान पूर्ति कर्तव्या। पहला, डैश परितः कमलानि दृश्यन्ते। डैश परितः कमलानि दृश्यन्ते। यहाँ पे परितः है। परितः का तात्पर्य है चारों तरफ। परितः के साथ द्वितीय विभक्ति आती है, तो यहाँ पे हो जाएगा तड़ाग का तड़ागम। तो ये हो गया तड़ागम। तड़ागम परितः। तड़ागम परितः कमलानि दृश्यन्ते। अगला, पिता स्व डैश अलम वर्तते। पिता डैश स्व डैश अलम वर्तते। अलम मतलब कि सक्षम है, तो पिता अपने पुत्र के लिए सक्षम है होगा। तो अलम के साथ जब सक्षम होने का भाव हो तो चतुर्थी विभक्ति आती है, तो ये हो जाएगा पुत्राय। पिता स्वपुत्राय अलम वर्तते। पिता अपने पुत्र के लिए सक्षम है। अगला, पुत्र त्वम डैश विना कथम निवत्स्यसि। पुत्र त्वम डैश विना, विना के साथ द्वितीय, तृतीय और पंचमी का प्रयोग होता है। यहाँ पे विकल्प में पंचमी है, चतुर्थी है, षष्ठी है और सप्तमी है, तो बिना के साथ यहाँ सुखात पंचमी का प्रयोग हुआ। डैश बिना सह कथम द्रक्ष्यति। डैश बिना सह कथम दृश्यति मतलब कि बिना वह कैसे देखेगा, अर्थात आँखों के बिना वह कैसे देखेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेत्राभ्याम में आँखें दो होती हैं, इसलिए यहाँ पे तृतीया का द्विवचन नेत्राभ्याम। तो नेत्राभ्याम बिना वह कथम सह कथम द्रक्ष्यति देखेगा। मूर्खा छात्र डैश प्रमादम करोति। मूर्ख छात्र डैश आलस करता है। तो किससे आलस करता है? पढ़ने में आलस करता है। तो प्रमद के साथ पंचमी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हो गया पठनात्। तो मूर्ख छात्र पठनात् प्रमादम करोति, पढ़ने से आलस करता है। डैश श्रेष्ठतम विद्यते। डैश सह डैश श्रेष्ठतम विद्यते। वह डैश सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ निर्धारण है हुआ, जहाँ पर एक की तुलना कई से की जाती है उसे श्रेष्ठ बताया जाता है। वहाँ पे या तो षष्ठी का बहुवचन या सप्तमी का बहुवचन होता है। यहाँ पे षष्ठी का बहुवचन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ छात्राणाम स छात्राणाम श्रेष्ठतमा विद्यते। डैश दक्षिणतः गांधार देशो अस्ति। डैश दक्षिणतः के दक्षिण तरफ, दक्षिण की ओर गांधार देश है। तो जैसा हमने चर्चा की थी, बाईं ओर, दाईं ओर, सामने, पीछे, ऊपर, नीचे के साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। तो दक्षिणतः हो जाएगा, तो भारत का षष्ठी भारतस्य, तो ये होगा भारतस्य दक्षिणतः गांधार देश अस्ति। अगला, श्यामः केन डैश तत्र स्थितः वर्तते। श्यामः केन डैश तत्र स्थितः वर्तते। श्याम किस प्रयोजन का रूप है? प्रयोजन से वहाँ है। तो केन का तो प्रयोजन के साथ तृतीय विभक्ति होगी, तो प्रयोजन का प्रयोजनेन। श्यामः केन प्रयोजनेन तत्र स्थितः वर्तते। सूरदासः डैश अंधा आसीत्। सूरदास डैश अंधे थे। तो आँखों से अंधे थे सूरदास, और आँखें दो होती हैं। जहाँ पर शारीरिक अंग की विकलता के विषय में बात की जाती है, वहाँ पे तृतीया का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अंधा होना शारीरिक विकृति है, अंगों की विकृति है, इसलिए तृतीया का रूप होगा। और चूँकि आँखें दो होती हैं, इसलिए नेत्र का नेत्राभ्याम, तृतीय द्विवचन नेत्राभ्याम। तो सूरदासा नेत्राभ्याम अंधा आसीत्। विकलांग अष्टावक्र डैश मुकः न आसीत्। विकलांग अष्टावक्र डैश मुकः न आसीत्। विकलांग अष्टावक्र से गूंगे नहीं थे। तो किससे गूंगे नहीं थे? मुख से गूंगे नहीं थे। मुख से गूंगे मतलब वाणी से गूंगे नहीं थे। तो यहाँ भी शारीरिक विकृति है। शारीरिक विकृति का भाव
सारी विकृति के भाव के साथ तृतीया का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए तृतीया वाचा, वाक का तृतीया वाचा होता है। तो वाचा मुख नासिक, वाणी से गूंगे नहीं थे। डैश अभिता जलम वर्तते, डैश दोनों ओर जल है। तो अभिता पुरता अभिता परिता इनके साथ द्वितीय का प्रयोग होता है। तो ग्राम का द्वितीय ग्रामम, तो ग्रामम अभिता ग्रामम, ग्रामम अभिता जलम वर्तते, गांव के दोनों ओर जल है। डैश पूर्वम किम अभवत, डैश के पहले क्या हुआ। डैश पूर्वम, डैश पूर्वम किम अभवत, यहाँ पे पूर्वम, पूर्वम के साथ पंचमी का प्रयोग होता है। तो पूजा का पंचमी पूजाया, तो पूजाया पूर्वम किम, पूजा के पहले क्या हुआ। अगला डैश अधः जलम अस्ति, डैश के नीचे जल है। तो अधः, अधः स्थिति है, लोकेशन है, उसके साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। तो धरा की षष्ठी धरायाह, तो धरायाह, धरायाह अधः जलम वर्तते। धराया। अगला त्वम कथम डैश बिभेति, तो विभेति अर्थात डरने का भाव है, भी के साथ पंचमी का प्रयोग होता है। तो ये हो जाएगा अस्मत् की पंचमी मत, पंचमी मत, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो। अद्यत्वे डैश किम, किम के साथ तृतीया का प्रयोग होता है। अब कलह से क्या फायदा, तो कलहेन किम, तृतीया किम के साथ तृतीया का प्रयोग। कृष्णा डैश अपि प्रवीणा वर्तते, कृष्ण डैश में भी प्रवीण हैं। तो यहाँ पे प्रवीण, दक्ष, निपुण, कुशल के साथ पंचमी का सप्तमी का प्रयोग होता है। तो मधुर भाषण का सप्तमी मधुर भाषणे, तो कृष्ण मधुर भाषणे अपि प्रवीण वर्तते, कृष्ण मधुर भाषण में भी कुशल हैं। छात्र डैश प्रमाद्यति, प्रमद, प्रमद के साथ पंचमी का प्रयोग होता है। तो या पठन का पंचमी पठनात्, पठनात् अपि कथम प्रमाद्यते, प्रमाद पठनात् कथम प्रमाद्यते। सिद्धार्थ स डैश श्रेष्ठतम आसीत्, सिद्धार्थ अपने डैश श्रेष्ठ सबसे बड़े थे। तो सिद्धार्थ अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। तो यहाँ पे एक को श्रेष्ठ बताया जाता है सबके साथ। तो यहाँ निर्धारण होता है, तो निर्धारण में तो भाइयों में श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ तमप है। जब तमप का प्रयोग होता है तो वहाँ पे षष्ठी या सप्तमी का रूप आता है। तो यहाँ तमप है, इसलिए यहाँ भ्रातृणाम हो गया, भ्रातृणाम श्रेष्ठ आसीत। शूर डैश अलम, शूर डैश के लिए काफ़ी है, समर्थ है, सक्षम है। तो सक्षम होने के भाव में जो अलम आता है उसके साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो चतुर्थी कायर की चतुर्थी, कायरेभ्यः, शूर कायरों के लिए सक्षम है। तुम डैश सहचल, तो तुम डैश सहचल, तुम डैश के साथ चलो। तो सह के साथ तृतीया का प्रयोग होता है। यहाँ पे तृतीया मया,
तो ये हो जाएगा मया, तुम मेरे साथ चलो। तुम डैश परितः कथम भ्रमसि, तुम डैश चारों ओर क्यों घूम रहे हो। तो परितः, परितः के साथ द्वितीय विभक्ति होगी, तो परितः, तो उद्यान की द्वितीय उद्यानम, तुम उद्यानम परितः कथम भ्रमसि, तुम उद्यान के चारों ओर क्यों घूम रहे हो। डैश नमः, नमः, नमः के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे शंभु, शंभु की चतुर्थी शंभवे, तो ये शंभवे नमः। ओम डैश स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा के साथ चतुर्थी विभक्ति आती है, यहाँ पे अग्नि है, अग्नि का चतुर्थी अग्नये, तो देखिए अग्नये क्या है, कहाँ है ये ग, अग्नये स्वाहा, अग्नि को स्वाहा। अगला, श्री कृष्ण डैश लघुत्तर आसीत, श्री कृष्ण से छोटे, तरह है, तरह है मतलब कि दोनों, दो के बीच तुलना, तो तरह मतलब से छोटे, तो श्री कृष्ण से छोटे थे, किससे छोटे थे, बलराम से। तो जहाँ दो के बीच में तुलना होती है तो पंचमी का रूप लगता है, तो बलराम का पंचमी बलरामात, तो ये हो गया बलरामात लघुत्तर आसीत। डैश पृष्ठतः सूर्य प्रतिमा वर्तते, के पीछे सूर्य की प्रतिमा है, डैश के पीछे सूर्य की प्रतिमा है। तो पृष्ठतः माने के पीछे, आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे के साथ षष्ठी विभक्ति आती है। पृष्ठतः अर्थात पीछे है, इसीलिए रथ का षष्ठी रथस्य, तो रथस्य इसका रूप होगा। डैश पुरतः को वर्तते, के सामने कौन है, तो यहाँ भी स्थिति है, तो स्थिति होने के कारण षष्ठी का प्रयोग, तो राम का षष्ठी रामस्य, तो रामस्य पुरतः को वर्तते। अध्ययन समये डैश बहिमागच्छ, पढ़ाई के समय डैश बाहर मत जाओ, तो बही है, तो बही के साथ पंचमी भक्ति आती है, अर्थात कक्षा की पंचमी कक्षाया, तो पढ़ाई के समय कक्षा के बाहर मत जाओ, कक्षाया बही मागच्छ। कृष्ण डैश सह मथुराम आगच्छत, तो कृष्ण डैश के साथ मथुरा आए, तो यहाँ पे सह, सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो बलराम की तृतीया बलरामेण, तो कृष्ण बलरामेण सह मथुराम आगच्छत। अगला, डैश सह, सह डैश प्रवीण वर्तते, वह डैश प्रवीण है, तो प्रवीण निपुण कुशल, इनके साथ सप्तमी का प्रयोग होता है, तो व्याकरण की सप्तमी व्याकरणे, तो सह व्याकरणे प्रवीण वर्तते। अगला, डैश पुरतः एकम विशालम उद्यानम अस्ति, के सामने एक विशाल उद्यान है, यहाँ भी स्थिति है, स्थिति के साथ षष्ठी का प्रयोग होता है, तो गृह का षष्ठी गृहस्य, तो गृहस्य घ, घ सही है, गृहस्य पुरतः घर के सामने। डैश बिना नगर से शोभा न अस्ति, डैश के बिना नगर की शोभा नहीं है, तो बिना, बिना के साथ द्वितीय तृतीया पंचमी, यहाँ देखें कौन सा रूप आया है, यहाँ पे उद्याने, उद्यानात, उद्यानेशु, उद्यानस्य, तो उद्यानात है पंचमी, बिना के साथ पंचमी का प्रयोग हो सकता है, यहाँ आ गया उद्यानात बिना। सह प्रतिदिनम डैश स भ्रमणाय गच्छति, वह प्रतिदिन डैश साथ घूमने के लिए जाता है, सह, सह के साथ तृतीय विभक्ति, पितृ की तृतीया पित्रा, सह प्रतिदिनम पित्रा सह भ्रमणाय गच्छति, ये पित्रा हो गया। सह डैश कुशल अस्ति, कुशल निपुण, प्रवीण के साथ सप्तमी का प्रयोग, व्यायाम की सप्तमी व्यायामे, तो सह व्यायामे कुशल अस्ति। बालकाः डैश परितः क्रीडन्ति स्म, बालक डैश चारों ओर घूम रहे थे, खेल रहे थे, तो परितः, परितः के कारण द्वितीय का प्रयोग होगा, तो उद्यान की द्वितीया उद्यानम, उद्यानम परितः क्रीडन्ति स्म। मम माता प्रातः काले ओम नमः डैश, ओम नमः डैश इति जपति, मेरी माता सुबह ओम नमः डैश जपती है, तो यहाँ पे नमः है, तो यहाँ चतुर्थी भक्ति होगी, तो गणेश की चतुर्थी गणेशाय, ओम नमः गणेशाय इति जपति। तुम डैश बिना कथम पठिष्यसि, तुम डैश बिना कैसे पढ़ोगे, बिना के साथ द्वितीय तृतीया पंचमी, अब यहाँ पे देखिए पंचमी का प्रयोग स्पष्ट दिखाई दे रहा है,
तो ये हो जाएगा पुस्तकात् विना कथं पठिष्यसि। डैश सह अहम आगमिष्यामि, सह है, सह तो तृतीया विभक्ति होगी। युष्मत की तृतीया त्वया होना चाहिए। यहाँ देखिए क्या है, युष्मासु, युष्माकम, युष्मत, युष्मासि, युष्माभि, यहाँ ठीक है। त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तृतीया का बहुवचन, तो ये युष्माभि सह। डैश बही नदी बहती, डैश के बाहर नदी बहती है, तो बही, बही के साथ पंचमी का प्रयोग, नगर की पंचमी, नगरात, तो ये यहाँ आ गया नगरात, नगरात सही विकल्प है। मानव जीवनम डैश एवं आरभ्यते, मानव जीवन डैश से शुरू होता है, तो यहाँ पे आरभ्यते के साथ पंचमी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे बाल्य का पंचमी, बाल्यात, ये हो गया बाल्यात, बाल्यात एवं आरभ्यते। डैश परितः कमलानि दृश्यन्ते, परितः के साथ तृतीया का प्रयोग, तो तड़ाग की तृतीया, तड़ागम, देखें कहाँ है तड़ागम, तड़ागम ग में है तड़ागम, तो तड़ागम परितः कमलानि दृश्यते। डैश परः कश्चिदपि विशिष्टा न वर्तते, डैश परः कश्चिदपि विशिष्टा न, के हटकर कुछ भी विशिष्ट नहीं है, से हटकर कुछ भी विशिष्ट नहीं है। तो से हटकर, तो पंचमी भक्ति, पंचमी का श्री राम की पंचमी रामात, तो श्री रामात परः, श्री राम से अलग कुछ भी विशिष्ट नहीं है। भीमसेन एकाकी एव डैश प्रति धावती, भीमसेन अकेले ही डैश की ओर दौड़ जाते हैं, तो किसकी ओर, प्रति, प्रति मतलब द्वितीय विभक्ति, तो द्रोणी की तृतीया द्रोणिम, तो द्रोणिम प्रति धावती। डैश हीना वेदाः अपि न पुनन्ति, हीना, हीना के साथ तृतीया का प्रयोग, तो आचार का तृतीया आचार्येण, आचार्येण हीना। पिता स्व डैश अलम वर्तते, पिता अपने डैश के लिए सक्षम है, तो अलम सक्षम के भाव में चतुर्थी का प्रयोग, तो पुत्र का चतुर्थी पुत्राय, अपने पुत्र के लिए सक्षम है। डैश अनंतरम जनक अष्टावक्रम पूजितवान, अनंतरम, अनंतरम के साथ पंचमी का प्रयोग होता है, और ज्ञान, ज्ञान की पंचमी ज्ञानात्, ये हो जाएगा ज्ञानात् अनंतरम। पुत्र स्व डैश विना कथम निवत्स्यति, पुत्र, पुत्र तुम डैश बिना कथम तत् निवत्स्यति, पुत्र तुम डैश के बिना वहाँ कैसे रहोगे, तो विना, विना के साथ द्वितीय तृतीया पंचमी, देखिए यहाँ पे द्वितीय का रूप दिख रहा है, द्वितीय हो जाएगा, पुत्र तुम सुख के बिना वहाँ कैसे रहोगे, कैसे निवास करोगे। तो इस प्रकार यहाँ तक के प्रश्नों का प्रयोग आप भली भांति कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और उदाहरणों के साथ। नमस्कार।